लॉन्चिंग जो पैड है हमारे रॉकेट का, उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया। जो आपको दिख रहा है ये मिशन टू मार्स है। आप इसके अंदर बैठेंगे और आपको फील देखिए कि नीचे से स्पार्क है, जो एयर में भी करंट कैसे ट्रेवल करता है वो दिखाया। एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में और यूनिक नंबर भी दिया हुआ है कि आप बात करिए। दोस्तों पूरा मिरर आपको देखिए कि नताशा यहाँ पे कितनी सारी दिख रही है। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग में। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, तो मैं बता दूं दोस्तों, आज हम पहुँच गए हैं गुजरात के साइंस सिटी में, जिसकी दूरी अहमदाबाद जंक्शन से तकरीबन 13 किलोमीटर की है। और हमने यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है। और ये गुजरात का बहुत बेहतरीन जगह है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी चलते हैं, हम अहमदाबाद साइंस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 टिकट है, 499 और 349। तो ये जो गार्ड साहब हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि 349 का जो टिकट है वो ले लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये कॉम्बो टिकट है। आप अलग अलग टिकट लेंगे तो आपको 500 से 600 रुपये लग जाएंगे, लेकिन 349 का अगर आप टिकट लेंगे तो आप सब कुछ ईजिली घूम सकते हैं कम किफ़ायत में। और 3 साल से ऊपर अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी फुल टिकट यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए अभी टिकट काउंटर पे चलते हैं और यहाँ से साइंस सिटी का टिकट बाई कर लेते हैं। तो ये सामने दोस्तों टिकट काउंटर है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ लग चुकी है और टिकट लेने के लिए। तो चलिए अभी हम यहाँ से टिकट ले लेते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग, अगर आप चाहें कि अलग अलग कुछ घूमना चाहते हैं तो एंट्री फी, थ्रिल राइड, मतलब अलग अलग भी आप टिकट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेंगे तो आपको वो कम किफ़ायत में सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स तो ये रहा यहाँ पर टिकट काउंटर, और यहाँ पे 349 का हम 3 टिकट ले लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका टिकट का पैसा है आप कैश नहीं दे सकते हैं, चाहे तो आपका कार्ड पेमेंट होगा, और नहीं तो आपको यहाँ पे स्कैन करके गूगल पे या फ़ोन पे जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट कैश यहाँ पर आप नहीं दे सकते हैं, पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन है। तो यहाँ पर हम स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं, और जो हमारा कॉम्बो पैक है 349 का, तो 3 हम यहाँ से बाई कर लेते हैं और उसके बाद हम अंदर चलेंगे। तो यहाँ से हमने 3 कॉम्बो टिकट ले लिया है। और जो टिकट है ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का टिकट 1047 हमारा लगा है तीनों का। तो चलिए अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे जो यहाँ पर एंट्री सामने लिखा हुआ है वहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने एक बार यहाँ से टिकट ले लिया तो इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो 7:30 का है। आप 7:30 तक बिल्कुल यहाँ पे जितने देर चाहें उतने देर आप घूम सकते हैं। तो चलिए अभी हमने साइंस सेंटर में एंटर कर लिया है। फ्रेंड्स एंट्री करते ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नेशनल फ्लैग लहरा रहा है और यहाँ पर घास वगैरह उगे हुए। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि जो सबसे पहला जो घूमने का जगह है वो क्या है, क्योंकि हमने कॉम्बो टिकट लिया है तो उस कॉम्बो टिकट में हमें सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि जो वेलकम टू आईमैक्स थिएटर है, यहाँ पे इस आईमैक्स थिएटर में आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे स्पेस का जो है वो आप स्पेस का अंदर मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों तो अभी जो हमने टिकट लिया है तो सारा कुछ मेन एंट्रेंस करते ही लेफ़्ट साइड में। तो अभी हम लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं और जो हमारा जो टिकट है वो अंदर चल के हम विजिट करते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह पर आपको बताया जाएगा कि बोर्ड लगे हुए हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो चलिए हम इस साइड चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाया हुआ है हॉल ऑफ स्पेस एंड साइंस ऑडिटोरियम।
तो हमें जो जो मिला है वो राइट साइड में एरो दिखा रहा है, तो हम राइट साइड चलते हैं और इधर चल के देखते हैं कि इस साइड क्या क्या चीज़ें। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंटीन वगैरह भी है, जैसे भी आपको बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ आए तो खाना पीना भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हॉल ऑफ स्पेस और हॉल ऑफ साइंस का जो एंट्री है वो यहाँ से है। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या खास चीज़ें हैं। तो ये रहा दोस्तों साइंस सिटी, और ये जो कमरा है वो पूरा इधर एक साइड से फुल एसी कमरा है। तो हम लोग एक साइड से चलते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा सा ग्लोब है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एक साइड से चलते हैं इधर से। तो ये देखिए, यहाँ पर स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है और आराम से आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी एजुकेशनल चीज़ है जो साइंस सिटी में बनाया हुआ है। ऑर्बिट्स, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कल्पना चावला को बैठाया हुआ है, स्माइल कर रही हैं। और यहाँ पे ये बिल्कुल आपको दिख रहा है कि ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये पूरी तरह से स्पेस का फीलिंग अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे स्पेस क्राफ्ट में जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अंदर बैठते हैं। तो ये क्या दिखाया हुआ है, वाटर रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंटल लीगन मैकी दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर ऐसा क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हर प्लेनेट का दिखाया हुआ है कि आपके जो वेट है वो किस प्लेनेट पे कितना होगा। तो अभी नताशा यहाँ पर चढ़ेगी और हम देखेंगे कि जैसे अभी नताशा यहाँ पर खड़ी हो गई और इसका वेट हम देखते हैं। तो अर्थ में इनका जो वेट दिखा रहा है वो 8.8 में योर वेट ऑन अर्थ 51 दिखा रहा है। मरकरी पे आपको दिख रहा है 12 kg नताशा का वेट है। और सबसे ज़्यादा वेट जुपिटर पे है नताशा का, और जुपिटर पे वेट इसका जो वेट है वो जुपिटर पे 121 kg का है। मतलब कि अलग अलग ग्रह पे जो वेट कितना कितना है वो यहाँ पर चढ़ के बनाएगा। और ये जो मून है, मून पे देखते हैं कि कितना वजन है। मून पे मेरा 8 पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रॉकेट है, वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अद्विक यहाँ पर बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। चलो अद्विक। तो यहाँ पर मिरर की भी व्यवस्था दी गई है। चलिए अभी आगे चलते हैं। लोग घूमते घूमते थक जाएंगे तो इसके लिए चेयर्स भी बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ये दोस्तों जो हमारा
साइंस सिटी है उसको एक छोटे से रूप में दिखाया हुआ है कि जो साइंस सिटी बना हुआ है वो कैसा है। तो हम लोग बिल्कुल बीच में हैं। ये है हॉल ऑफ साइंस सिटी और ये पूरा का पूरा साइंस सिटी का एक छोटा सा बनाया हुआ है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और ये कैसा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे डॉक्टर सर्ज हारुचो, तो उनका जो आप देख रहे हैं कि जो पाम का जो नाप इम्प्रेशन है वहाँ पे बना हुआ है। तो अलग अलग जैसे डॉक्टर रिचर्ड रॉपर्ट हैं उनके पाम का यहाँ पे इम्प्रेशन बना हुआ है और सामने उनके बारे में जैसे कि दिख रहा है बताया भी गया है। तो ऐसे सारे साइंटिस्टों का दोस्तों जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं उनके पाम का इम्प्रेशन और उनके बारे में नॉलेज जो है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी को आपको सामने दिख रहा है और श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो पाम का इम्प्रेशन है यहाँ पर बना हुआ है। देखिए एक ऊपर में एस्ट्रोनॉट है ऊपर बनाया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों बीचों बीच जो है वो ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब एंड स्टेडियम। और यहाँ पर बीच में जो हमारी रॉकेटरी है उसको दर्शाया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक लॉन्चिंग जो पैड है हमारे रॉकेट का उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है कि कैसा लगता है। और जगह जगह पर जैसे हमारे ASLV है, PSLV है, सारे कैसे होते हैं देखने में सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो चलिए एक बार इसके चारों तरफ चल के हम देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों ASLV जो पहला रॉकेट है वो ASLV है। अब दूसरा हम देखते हैं तो PSLV। दोस्तों देखिए जो PSLV का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि इस स्ट्रक्चर में इसको बनाया हुआ है और भारत और इसरो दोनों का नाम है। और SLV-3 ग्लोब है, वो ग्लोब ये देख रहे हैं कि ग्लोब चल भी रहा है, घूम भी रहा है। और यहाँ पे इसका एक ऑपरेटिंग स्विच है, उस ऑपरेटिंग स्विच से नताशा और अद्विक दोनों इस ग्लोब को रोटेट भी कर रहे हैं। रोटेट करो उसको, हाँ गुड। तो ये देखिए दोनों जो ग्लोब है वो रोटेट भी हो रहा है। तो चलिए अभी इसी साइंस सेंटर थोड़ा सा अंदर चलते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर, यहाँ पर कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। और क्या कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन्स लगाए गए हैं कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा गया है वो एक बार हम देखते हैं। तो कम्युनिकेशन बताइए, हियर इज़ द कम्युनिकेशन एग्जिबिट एरिया विल अंडरस्टैंड हाउ द कम्युनिकेशन टेक बिटवीन टू रिमोट एरियाज़ वाया सैटेलाइट। मतलब कि ये बनाया हुआ है दोस्तों कि एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में, और यूनिक नंबर भी दिया हुआ है कि आप बात करेंगे तो उस एरिया में कैसे बात होगा। तो चलिए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि ऐसे कैसे बात होता है। बना हुआ है स्पेस लाउंज, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और ऊपर जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको पूरी तरह से बनाया हुआ है कि लोग आराम से बैठकर ऊपर सोलर सिस्टम हमारा कैसा है देख सकें। और बीच में रॉकेट वगैरह भी बनाया हुआ है। और नताशा और अद्विक यहाँ पर बैठ गए हैं स्पेस लाउंज के अंदर और ऊपर सोलर सिस्टम कैसा है उसका आनंद ले रहे हैं देखकर। तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं, मिशन टू मार्स है। तो मिशन टू मार्स के अंदर चलते हैं और बैठ के हम देखते हैं कि यहाँ कैसा लगता है। जो आपको दिख रहा है ये मिशन टू मार्स है। आप इसके अंदर बैठेंगे और आपको फील होगा कि आप स्पेस में जा रहे हैं। और जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये वाइब्रेट हो रहा है, तो आप अंदर बैठेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप स्पेस क्राफ्ट में बैठ के जा रहे हैं। तो इसका भी शो चलता है दोस्तों। आप जो हमने 349 का टिकट लिया है उस टिकट में हम इजीली अंदर बैठ जाएंगे। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि अंदर 25 लोगों के बैठने की जगह है। और यहाँ पे ये 10 मिनट का राइड होता है। आप 10 मिनट, जैसे ये देखिए कि बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है, तो बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है इसकी राइड में आपको। अभी नीचे का जो था वो हमने देख लिया, अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या चीज़ें हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे जैसे मार्स का जो राइड था, मार्स का राइड भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो टाइमिंग है वो टाइम फिक्स किया हुआ है। तो उस टाइम में आप आके आराम से देख सकते हैं। तो 349 का जो आपका टिकट है दोस्तों, कॉम्बो टिकट है, वो काफ़ी बढ़िया टिकट है क्योंकि इसमें हमें सब कुछ मिल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं, क्योंकि एजुकेशन का देखा जाए तो एजुकेशन के तरीके से ये काफ़ी अच्छा है।
नताशा बिल्कुल साइकिल पर यहाँ पे बैठ गई है। वहाँ पर साइकिल वगैरह देख लिया और अभी यहीं पर ये एक जगह बना हुआ था, यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बनाया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, मतलब कि हर चीज़ का एक दिखाया हुआ है दोस्तों। ये देखिए ये यहाँ पर घूम रहा है, वैसे जगह जगह पर पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि आप ये प्रेस करें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज होता है वो भी दिखाया हुआ है। और लाइट चलेगी, लाइट तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं कि ये क्या बना हुआ है। इधर आ जाओ अद्विक, यहाँ पर आओ। यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब मोशन योर हैंड विथ मॉइस्ट स्पंज एंड प्लेस बोथ हैंड्स ऑन द जिंक एंड कॉपर प्लेट, द मीटर इंडिकेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू योर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दोस्तों वो ये बताएगा। तो चलिए इसका भी हम टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है कि जो बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी है वो दिखाया जा रहा है। अभी हटाओ अद्विक, हाथ हटाओ, एक बार हाथ हटाओ। तो ये देखिए ये 0 पे चला गया। फिर से एक बार हाथ रख के दिखाओ। अभी नताशा रख के दिखाएगी, तो इसने अपने दोनों पाम रख दिए हैं। उसको मोशन करो दोनों पाम को, और ये मोशन कर रही है। तो आपको ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर अरे वाह, देखिए कि नीचे से स्पार्क है, जो एयर में भी करंट कैसे ट्रेवल करता है वो दिखाया जा रहा है। तो ऊपर आप जैसे ही जाते हैं तो ये जो करंट है वो 2 मेटेलिक बॉडी के थ्रू जो एयर से ट्रेवल कर रहा है, और लेकिन ऊपर जाने पे जो 2 पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है, इसीलिए ये हट जा रहा है। तो एयर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है दोस्तों ये दिखाया हुआ है। चलिए तो अभी दूसरे साइड आ गए। तो यहाँ पर तरह तरह के मिरर लगाए हुए हैं। इस मिरर में आप अपना जो फेस है वो देख सकते हैं। बॉडी गायब हो जाएगा, तो कहीं पर आपका बॉडी नीचे गायब हो जाएगा और कहीं पे दिखेगा। तो जैसे आपको दिख रहा है कि नताशा का आधा बॉडी दिख रहा है और बीच में गायब हो जाएगा, तो उस टाइप का मिरर ये यहाँ पर बनाया हुआ है।